हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके की पाठशाला बीपीएससी टीआरई पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। जनरल स्टडीज़ हिस्ट्री यानी जो टीआरई में शिक्षक रिक्रूटमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में बीपीएससी के द्वारा जो भी प्रश्न हिस्ट्री सेक्शन से जो जीएस सेशन का जीएस कंपलसरी जीएस जो होता है कितने मार्क्स का 40 मार्क्स का, उसमें जो 5 सेक्शन होता है और पाँचों सेक्शन से 8-8 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें हमने मैथ्स कर लिया है, साइंस कर लिया है, ज्योग्राफी कर लिया है, एक करेंट अफेयर्स होता है और अभी हिस्ट्री सेशन चल रहा है। हिस्ट्री सेशन में हमने 11th-12th का डिस्कशन करके बता दिया है, दिखा दिया कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें किस ढंग से तैयारी करना चाहिए। अगला है ये 9th और 10th क्लास में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो भी प्रश्न पूछा गया है हिस्ट्री सेशन से, उसका हम लोग एनालिसिस देखेंगे, प्रश्न की प्रवृत्ति को पहचानेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी ढंग का तैयारी हम लोग, जैसे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं उसी ढंग का प्रश्न हम लोग तैयार करें अगले टीआरई के लिए, दैट इज टीआरई 4 के लिए। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग बढ़ते हैं टीआरई 1 में पूछा गया पहला प्रश्न। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत किया गया। अब जो है इस प्रश्न को देखने के साथ ही हमें एक बात ध्यान में आता है कि आप एक टॉपिक तैयार कर लें और उसमें लिख लें कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन लिखेंगे महत्वपूर्ण, और एक अगला जो चार्ट बनाएंगे आप उसमें उसका ईस्वी लिखेंगे, दूसरा स्थान लिखेंगे और महत्वपूर्ण क्यों है। जैसे महत्वपूर्ण क्यों का मतलब क्या, जो प्रश्न आपको पूछा जा सकता है जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन सबसे पहले गाया गया, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है सो सर्वप्रथम महिला ने अध्यक्षता किया, सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी और किस अधिवेशन में थी, है ना। महात्मा गांधी कहाँ के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उसके बाद पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। उसके बाद पूछा जाता है जो आपको पूर्ण स्वराज, ये तो पूछा ही गया है। उसके बाद होता है इनकलाब के बारे में पूछा जाता है। इस ढंग से मतलब किस महत्व, मान लीजिए पूछा जा सकता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट का जो है सो प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया। तो इसलिए वो जो भी महत्वपूर्ण सेशन है उस सेशन को तो आपको याद ही करना है। और ख़ास करके जो बिहार में 2 सेशन हुआ था, उसे तो कहीं कहीं 3 लिखा रहता है, क्योंकि उस समय जो बिहार में एक अधिवेशन हुआ था, जो तीसरा अधिवेशन है वो अविभाजित, जब उस समय बिहार का विभाजन नहीं हुआ था तो वो झारखंड के क्षेत्र में, अभी तो चला गया है झारखंड के क्षेत्र में, लेकिन उस समय में तो बिहार के क्षेत्र में ही था, तो इसलिए कहीं कहीं 3 भी मिलता है, लेकिन उसको 3 नहीं कंसीडर करना है, 2 खास करके, एक बांकीपुर वाला और एक गया वाला। इस सेशन की महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कब हुआ था, कौन सा इसका क्या पोजीशन था, मतलब 5वां था, 7वां था, 22वां था, 27वां था, 28वां था या 37वां था, 38वां था, 52वां था, कौन सा अधिवेशन था, और इस अधिवेशन की जो बिहार में हुए दोनों अधिवेशन स्थान प्लस इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी। इतना बात आपको याद रखना है। क्लियर है। तो कांग्रेस अधिवेशन अगर आप कर लेते हो तो जहाँ तक मेरा मानना है एक प्रश्न आपने क्लियर कर लिया, जो एक प्रश्न आपका सही हो जाएगा, 8 में से एक प्रश्न आपका हो गया। क्लियर। तो ये जो पूछा गया था किसमें हमारा था, ये लाहौर अधिवेशन में 1921 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी में इसको अपनाया गया था। ये भी अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, कानपुर का अधिवेशन 1925। क्यों जानते हैं, इसमें पहली भारतीय महिला जो है अध्यक्षता की थी इसी कानपुर अधिवेशन 1925 में, बताना है उनका नाम आपको। आगे बढ़ें, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। इस प्रश्न को देख के आप क्या तैयार करेंगे, एक लिस्ट आप तैयार करेंगे। लिस्ट किसका, 1857 या नेशनल मूवमेंट, 1857 के बाद का कर लीजिए, 1857 के नहीं पूछा जा रहा जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। 1857 के बाद या उसके जस्ट पहले जितने भी किसान आंदोलन हुए, उससे संबंधित धार्मिक आंदोलन हुआ, उस सब का एक चार्ट बना लीजिए। उसमें लिखना है क्या, ईस्वी, महत्वपूर्ण नेता, उसका जो आंदोलन करता थे, किसने लीड किया उस आंदोलन को, किस ईस्वी में हुआ और किस क्षेत्र में प्रभावी हुआ और कारण क्या था, 4 लाइन का। और मैक्सिमम आपको
15 से 18 आंदोलन लिखने हैं, और उसमें जो बिहार और बंगाल के क्षेत्र का आंदोलन है उसको निश्चित तौर पर, जैसे सन्यासी, रामोसी, ये सब आंदोलन, झारखंड के क्षेत्र में जो हुआ था बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, ये सब को निश्चित तौर पर लिखना है। क्लियर है? तो इसमें है जो कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, इसका पूछा रहा है उद्देश्य क्या था। तो कुका आंदोलन का उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना। ये पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना ये नहीं था, कृषक आंदोलन का संगठन नहीं, ये था सिख धर्म को परिष्कृत करना, शुद्ध करना। अगला है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। अब देखिए एक प्रश्न पूछा जा रहा है हमेशा ही 1857 की क्रांति के बारे में। तो 1857 की क्रांति, जैसे ही 1857 आप कर रहे हैं तो इसमें 3-4 चीज कीजिए। एक क्या, जो 9th में ये प्रश्न 11th-12th में पूछा गया है, क्या, जो स्थान और उसका नायक। ये 1857 के क्रांति में जैसे दिल्ली में इसका लीडर कौन था, झांसी में कौन लीड कर रहे थे, झांसी में कौन लीड कर रहे थे, या बनारस में कौन लीड कर रहे थे, बनारस में कौन लीड कर रहे थे, या कानपुर में कौन लीड कर रहे थे, ठीक है, या लखनऊ में कौन थे, लखनऊ में कौन थे, है ना। तो इस तरह से आप ये कर लेंगे, स्थान, उनके लीडर, और उसके बाद क्या, उसके लीडर के बाद जो उसे किस ब्रिटिश कमांडर के द्वारा क्या किया गया था, सप्रेस किया गया था, कुचला गया था उस आंदोलन को, कहां पर कौन ब्रिटिश कमांडर थे, कहां पर कैंपबेल थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरह से आपको याद करना है। तो अब कह रहा है जो ये एक बात हो गई 1857 की क्रांति का। दूसरी बात हो गई इससे संबंधित क्या, जो 1857 उनका विद्रोह का एक्सटेंट बिहार में। दो बात, एक बात ये देख लिया, दूसरी बात बिहार में इसका एक्सटेंट, कुंवर सिंह से स्पेशली एक प्रश्न पूछा जा रहा है। और तीसरी बात ये हो गई जो इस 1857 के क्रांति को किसी ने कहा कि यह न तो स्वतंत्रता आंदोलन था और न ही जनमानस का आंदोलन था, न ही प्रथम था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इसके बारे में बहुत सारे वक्तव्य दिए गए हैं, जैसे वी डी सावरकर के द्वारा, आर.सी. मजूमदार के द्वारा। क्लियर? उसके बाद है टी.आर. होम्स के द्वारा, जेम्स आउटरम के द्वारा। मतलब ये 5-6 लोग हैं जिनका स्टेटमेंट आपको एकदम याद रहना चाहिए। हम तो सब करके प्रोवाइड करेंगे, सब बताएंगे, 5 क्लास से ज़्यादा का चीज़ नहीं है। जैसे आर.सी. मजूमदार क्या बोले थे, ये नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वार ऑफ इंडिपेंडेंस, न ही यह पहला था, न ही राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था, और न ही यह प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। क्लियर? तो ये बात जो कहा गया था प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये वी डी सावरकर साहब कहे थे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे चले हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित होता है। जैसे ही आप आंदोलन पढ़ना शुरू करेंगे, क्षेत्र देखेंगे, तो स्टार्टिंग होता है बिहार और बंगाल के क्षेत्र से आंदोलन। क्लियर? तो सही आंसर है ए, बिहार और बंगाल। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में, हाँ अब इस प्रश्न को पीछे आइए, ये है किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग आंदोलन। तो अब क्या है, जितना जो महत्वपूर्ण आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे उसमें नेशनल मूवमेंट में, तो उसको सीरियली देखते जाएंगे एकदम। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सारा कुछ सीरियली 8-10 आंदोलन है, एक जगह उसको करेंगे। सैमन कमीशन सब एक तरफ से करके उसको कंपाइल करेंगे। उसकी महत्वपूर्ण बातें, छोटी छोटी बातें पूछी जा रही है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो कह रहा है कि 1946, अब बताइए 2 बात होती है ना, एक है क्या 1937 में सरकार का गठन, फिर 1939 में क्या करती है वो सरकार, इस्तीफा दे देती है। द्वितीय विश्व युद्ध में जो बिना अनुमति के ही शामिल कर लिया जाता है इंडिया को, तो वहाँ से बिहार में भी श्री कृष्ण मिशन के नेतृत्व में जो सरकार थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसी इस्तीफा के खुशी में क्या मुस्लिम लीग ने क्या बनाया था, मुक्ति दिवस, याद है?
तो है अंतिम सरकार ने राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो 1946 में जब अंतरिम सरकार की गठन हुई थी तो उसमें जो है सो प्रमुख नेता को विभिन्न विभिन्न विभाग दिया गया था। तो उसमें जितना भी 14 विभाग है ना, तो प्रमुख जो नेता है, किसको रक्षा मंत्रालय था, किसे जो है सो वित्त मंत्रालय था, वित्त मंत्रालय खास करके पूछा जाता है, विदेश मंत्रालय किनके हाथ में था, तो ये पूछा जाता है। तो ये देखिए राजेंद्र प्रसाद से संबंधित पूछा गया, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद बिहार से बिलोंग कर रहे थे। तो राजेंद्र प्रसाद का इसमें क्या था, उसके बाद जो फिर से सरकार बनता है स्थायी सरकार, तो उसमें कौन सा विभाग था इनके पास, वो भी याद करना पड़ता है। ये तो अंतरिम सरकार ना है, जब मेन सरकार बनाता है सब, तो उस समय में क्या था, ये दोनों पूछा जाता है। तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं, दोनों को एकदम चार्ट एक साइड पैरेलल, इस तरफ लिख लीजिएगा, एक तरफ अंतरिम में और इधर फाइनल में कौन किसके पास कौन विभाग है, इधर विभाग दे दीजिएगा एक तरफ। तो एक साथ अगर लिखे रहिएगा आपको ऐसे चार्ट बना के, तो उसको याद करने में आपको आसान हो जाएगा, चार्ट माइंड में एकदम सेट रहेगा। तो जो राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था वो था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए किसने अनुग्रह किया था। तो ये तो कई बार बीपीएससी में पूछा गया है कंबाइन में। ये राजकुमार शुक्ल साहब थे, जिन्होंने कहाँ इलाहाबाद में इलाहाबाद में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें यहाँ से जहाँ तक मुझे याद है 39 प्रतिनिधि गए थे बिहार से, और उसी में जो राजकुमार शुक्ल थे ये चंपारण में किसानों की स्थिति से महात्मा गांधी को अवगत कराए थे और उनको निमंत्रण दिए थे यहाँ के किसानों का आवाज आके उठाने का। इन्हीं के आमंत्रण पर वो आए थे। तो राजकुमार शुक्ल सही आंसर होगा। आगे बढ़े। अब यहाँ तक आ गए तो हम लोग क्या करेंगे, चंपारण सत्याग्रह जैसे ही एक टॉपिक शुरू करेंगे, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण को जैसे ही हम लोग देखना शुरू करेंगे, चंपारण सत्याग्रह को, तो इसमें सब कुछ देख लेंगे। एग्रारियन कमेटी का गठन क्या हुआ, उसका चेयरमैन कौन था, गांधी जी ने क्या क्या उसमें सौंपा, कब वो पारित हुआ, सब कुछ चंपारण से। चंपारण में जो है सो जब गांधी जी पहली बार विजिट फिर करते हैं, मोतिहारी जाते हैं, तो वहाँ पर कहाँ पर रोका जाता है, कौन सा धारा लगा जाता है, 144 लगा के रोक दिया जाता है। उस समय वहाँ के जिला पदाधिकारी कौन थे ना, तो सब कुछ एक साथ एक पेज में देख लेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। चंपारण सत्याग्रह से पूछ लेता है प्रश्न। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को, देखिए मुक्ति दिवस आ गया ना, तो मुस्लिम लीग के द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। जिस दिन क्या हुआ था, जिससे पहले जो श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था, पूरे भारतवर्ष में ही इस्तीफा दे दिया गया था जो अंतरिम सरकार का, जो कि उस सरकार को बिना पूछे ही क्या किया था ना, सरकार भारतवर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था, इसीलिए। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किनके द्वारा किया गया। तो नेशनल कॉलेज, जिनको BN कॉलेज भी बोलते हैं हम लोग, BN कॉलेज, तो इसको पटना गया पथ पर बनाया जो है सो स्थापित किया गया था। राजेंद्र प्रसाद थे उस समय में, और इनके साथ में थे मजहरुल हक, ठीक है। और नेशनल कॉलेज के कैंपस के अंदर ही बिहार विद्यापीठ का स्थापना किया गया था, और ये स्थापना का जो शिलान्यास किया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा। ये जो BN कॉलेज है इसका है 5 जनवरी और कौन सा ईस्वी था, 1906, और ये है 6 फेब 1921 और 1921, याद रखिएगा। 5 जनवरी 1921 और 6 फरवरी 1921, ये ध्यान में रखिएगा, स्थापना हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। और फिर बाद में ये जो होता है बिहार विद्यापीठ की स्थापना तो हो गई, लेकिन जब क्विट इंडिया मूवमेंट होता है 1942 में, तो फिर इसको क्या कर दिया जाता है, अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया जाता है। इसके लिए जमीन जो दिए थे वो मजहरुल हक के द्वारा दिया गया था। अब ये पटना गया मार्ग पर स्थापित किया था, कौन सा मार्ग है अभी, उसी को अभी बुद्ध मार्ग बोला जाता है, ठीक है। और ये BN कॉलेज का स्थापना में जब पूछा जाएगा BN कॉलेज में, तो उसमें लिखिएगा राजेंद्र प्रसाद और फजलुल रहमान। क्या थे, कौन थे, फजलुल रहमान। क्लियर, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, तो ये हो गया हमारा 8 प्रश्न अभी तक का, जो ये
ये पीछे तक का वो था हमारा किन से संबंधित, टियारी वंश से। आगे हम लोग बढ़े, अगला प्रश्न है मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना पूछा जा रहा है, तो कब हुई थी मद्रास महाजन सभा का स्थापना, ये पूछा जा रहा है। आपको बताना है मद्रास महाजन सभा किस, इसी से एक सभा बना था बाद में नया, वो किस सभा का प्रिकर्सर बोला जाता है, जो इससे कौन सा सभा निकल के आया। तो और इनका स्थापना किन्होंने किया था, ये भी पूछा जाता है। तो ये तो ईस्वी तो है, इसमें कोई नहीं दे रखा, ये है 1884 में स्थापना हुआ था, लेकिन संस्थापक का नाम आपको बताना है। तो संस्थापक सदस्यों में थे वीर राघवाचार्य, सुब्रमण्यम अय्यर और पियानन चार्लू। 3 आदमी थे, वीर राघवाचार्य, सुब्रमण्यम अय्यर और पियानन चार्लू, याद रहेगा। और स्थापना कब, ये मई 1884 में, मई 1884 में। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। करा भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान टाइप का है ना, किसने प्रारंभ किया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सबसे पहले तो ये जानिए ये शुरू कब किया गया था, याद है कुछ, 1925 में। 1925 जो है बहुत ही एक तरह से इम्पोर्टेंट है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो शुरू किया गया था ना, वो पेरियार के द्वारा, जैसे ईवी रामास्वामी नेक्चर के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा शुरू किया गया था, पेरियार साहब के द्वारा। तो इसमें है पेरियार, नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। कब, 1925 में पेरियार साहब के द्वारा। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न है इंडिया फॉर इंडियंस, प्रसिद्ध नारा, एकदम ये बीपीएससी कंबाइन में भी पूछा जा चुका है ना। तो किसने दिया था यह इंडिया फॉर इंडियंस, ये दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान मांग का प्रस्ताव रखा था। जो अलग पाकिस्तान हमको चाहिए, ये कब रखा था पहली बार मुस्लिम लीग ने। तो सही उत्तर है 23 मार्च 1914। याद रखिएगा इस चीज़ को, तो 23 मार्च या वही दिन है 23 मार्च 1940 जिस दिन पहली बार अलग पाकिस्तान का मांग रखा गया था। क्लियर। अब जैसे ही ये पढ़ेंगे ना, तो इसमें हमको चाहिए क्या, इसको पढ़ने, ये प्रश्न थोड़े आने वाला है। इसमें हो सकता है जो सर्वप्रथम जो पाकिस्तान का मांग रखा गया था, किनके द्वारा रखा गया था, या मुस्लिम लीग का किसी अधिवेशन में ये बात उठाया गया होगा, तो किस अधिवेशन में, या इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में इस मांग को रखा गया था, किनके द्वारा रखा है, सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। तो ये 4-5 प्रश्न है, यहाँ से जो बनता है। क्लियर है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था। कब, 20 जुलाई 1937 को। ये 20 जुलाई 1937 का बात कर रहा है, समझ रहे हैं। सबसे पहले सरकार 1 अप्रैल 1937 को हुआ था गठन, किसके नेतृत्व में, मोहम्मद यूनुस खान के नेतृत्व में सरकार का। लेकिन फिर बाद में कांग्रेस को बहुमत मिलते हुए भी उन्होंने सरकार नहीं बनाया था, तो यूनुस खान को आमंत्रित किया गया था बनाने के लिए। बाद में फिर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने चाहा, कांग्रेस के द्वारा से कांग्रेस की तरफ से ये प्रस्ताव आया कि नहीं कांग्रेस सरकार बनाएगी, तो यूनुस खान को इस्तीफा देना पड़ा और 20 जुलाई 1937 को पहली बार बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी। और नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। क्लियर है। लेकिन ये सरकार जो 20 जुलाई 1937 को बनी थी, ये भी सरकार बहुत दिन तक नहीं चली और 15 फरवरी 1938 को रिजाइन दे देती है। कब, 15 February 1938 को रिजाइन दे देती है। क्लियर है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। आगे बढ़े। आइए कलर चेंज करते हैं पेंसिल का, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। और हाँ, अगला प्रश्न है बाबू कुंवर सिंह। देखिए आएंगे कुंवर सिंह से संबंधित निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। पटना, एक ही बार में मारिए। बाबू कुंवर सिंह कहाँ से हैं संबंधित, पटना से। सिर्फ पटना से, आरा से भी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, पटना एवं आरा। भागलपुर से नहीं थे, पटना और आरा दोनों जगह। आगे बढ़ें।
आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? अब देखिए जितना भी वो संस्था है उसकी संस्था, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, सबको याद। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसने किया था? तो सब इन जितनी भी संस्थाएं हैं उस समय के सबका याद करेंगे। अब टेबलेशन करते जाएंगे। अगर तीनों तैयारी को आप देख लें, तीनों तैयारी में 24 प्रश्न पूछा गया है ना, तो आपके पास लगभग 24 टॉपिक नहीं है, रिपीट हो रहा है, टॉपिक रिपीट हो रहा है। ये टॉपिक भी रिपीट हो गया। 1857 की क्रांति तीनों में पूछा जा रहा है, 2 प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं, रिपीट हो गया। एक महत्वपूर्ण आंदोलन से एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, 1942 का हो, चाहे सिविल डिसोबीडियंस हो, असहयोग आंदोलन हो, खिलाफत आंदोलन हो, तो कहीं ना कहीं से एक पूछ रहा है, उसको करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों को अगर 10 पेज में ज़्यादा 10 से 15 पेज में अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, और मैक्सिमम 4 से 5 पेज में आप बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन को अगर लिख लें, मैक्सिमम 20 से 25 पेज तक जाएगा, 20 पेज, उसी को देखते रहें, तो मुझे नहीं लग रहा आपका प्रश्न छूटेगा। अब 1-2 प्रश्न ऐसे आ ही गए तो आपसे नहीं बनेगा तो किसी से भी नहीं बनेगा। बाद बाकी आप अपने मेन पेपर पे फोकस कीजिए, उसमें जितना अधिक ले आ सकते हैं। इसमें तो मान लीजिए अगर 40 मार्क का है, करंट अफेयर्स आपने ठीक से पढ़ लिया है, मैथ्स रीजनिंग जितना हम मैथ्स करवा देंगे, अरिथमेटिक जितना करके जाइएगा तो उसमें लगभग सारे सवाल बन जाएंगे। ज्योग्राफी का प्रश्न मैंने ज्योग्राफी का करवाया है एनालिसिस में, उसमें बता ही दिया ज्योग्राफी में किस तरह का प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरह से आपको तैयारी करना है। तो इन सब सेक्शन में भी आप मतलब ऐसा नहीं है जी 5, 6, 7 तक 6, 7, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7 कर ही सकते हैं। तो अगर इसमें से जहाँ पर 40 मार्क्स का होता है, हर एक सेक्शन से अगर आप 5-5, 6-6 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, एक सेक्शन तो आपका अपना होगा। इतिहास के छात्रों के लिए इतिहास तो आसान हो जाएगा, ज्योग्राफी का कोई छात्र होगा तो उसके लिए ज्योग्राफी आसान हो जाएगा, साइंस का कोई छात्र होगा तो उसके लिए साइंस आसान हो जाएगा, मैथ्स का कोई छात्र होगा तो मैथ्स के तो सारे छात्र होते हैं बिहार में, सबका मैथ्स अच्छा होता है, तो मैथ्स में बनाइए 8 में 8, तो वहाँ से 8 बना लिए, बाद में 32 प्रश्न बचा। 32 प्रश्न में करंट अफेयर्स एकदम 8 में 7 बनने वाला रहता है, 6 बनने वाला रहता है, तो 2 प्रश्न मान लीजिए यहाँ से छूट गया, बाद में रह गया ज्योग्राफी, साइंस और हिस्ट्री, इसमें से 2 प्रश्न, 6 प्रश्न यहाँ से छूट जाए, 2 प्रश्न वहाँ से, 8 प्रश्न छूट भी जाता है, तो 30 प्रश्न यहाँ से आपको आ जा रहा है। 40 में 30 प्रश्न आपको आ रहा है, 100 पर सिलेक्शन हो रहा है, 70 प्रश्न यहाँ से आपको मतलब और 70 प्रश्न आपको सही करना है, कर लीजिएगा। मैथ्स वाले के लिए तो और भी आसान हो जाता है, 30 ही नहीं 32, 33 भी। अगर इतना आप 30 कन्फर्म तैयारी करके जाएंगे, आपको लगे नहीं 30 तो मेरे कॉपी से आ जा रहा है ना, तो 8 में आपको और 2 साथ दे देता है, 1-2 प्रश्न और सही हो जाएगा। आगे बढ़े तो कह रहा आर्य समाज का स्थापना किन के द्वारा किया गया था, है ना? तो बताइए आर्य समाज का स्थापना किन के द्वारा किया गया था, कब हुआ था स्थापना आर्य समाज का? याद है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875। क्लियर? आगे अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। देखिए ना, अधिवेशन से इसमें भी आया कि नहीं, अधिवेशन से 2 प्रश्न आ ही जा रहा है। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था तो कोई नहीं जानता, बम्बई में हुआ था। कितने डेलीगेट्स थे, बम्बई में किस स्थान पर हुआ था, अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी, किनके ब्रेन का यह उपज है, प्रिकर्सर संस्था कौन सा है, कौन से संस्था का नाम बदल के यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कोई तो पहले से संस्था रही होगी जिस संस्था के सदस्य के द्वारा यह कमेटी बुलाए। ऐसा थोड़े है जो एकाएक सब लोग ऐसे कहीं से लोग उठ के आया, कहीं से बैठ के विचार किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया। नहीं, इससे पहले कोई संस्था थी, उस संस्था का आपको नाम याद करना है। उन दोनों संस्थाओं को मर्ज करके ये बना दिया गया। आगे बढ़े, चलिए। कह रहा है बिहार में 1857 की क्रांति को, देखिए वीर कुंवर सिंह का फिर से आ गया। देख लिया ना, टीआरई 2 में भी, टीआरई 1 में भी, टीआरई 3 में यही प्रश्न पूछ दिया कि नहीं पूछ दिया है वीर कुंवर सिंह से संबंधित। तो क्यों ना बिहार का अगर 1857 का कर लिया जाए तो हम तो रहेंगे ना कन्फर्म। जो आ सकता नहीं आए तो दूर की बात है, लेकिन पूछ तो रहा है हर टीआरई में, हम तो देख रहे हैं ना। अगले प्रश्न में चले। करा राष्ट्रवादी की आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा, राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? समझिए, हर यूथ इनको अपना आइकन मानता है लगभग, वो है स्वामी विवेकानंद। क्लियर? आगे बढ़ें, आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान
गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? अब एक समाचार पत्र से आया तो हम लोग समाचार पत्र कर लेंगे सारे। सर्चलाइट, जेम्स हिक्की का पहला पत्रिका था बंगाल गजट, है ना, अमृत बाजार पत्रिका, स्टेट्समैन, बिहार से जितना भी रत्नाकर प्रेस से होता, मुजफ्फरपुर से प्रकाशित होता था, मीठापुर प्रेस से जो प्रकाशित होता था। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में किस किस पत्र पत्रिका को जब्त कर लिया गया था, सबको देखना पड़ेगा आपको। तो ये क्या है? इसका सही आंसर है अमृत बाजार पत्रिका। क्लियर? आगे बढ़े। अगला प्रश्न है 1918 अहमदाबाद मिल मालिक। देखिए चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेरा, है ना, सब का एकदम आपको एकदम सीरियली याद करना है, कहाँ पर कौन आंदोलन किए थे। क्लियर? अहमदाबाद में मिल मालिक में कौन गए हुए थे, याद है? चंपारण के बाद महात्मा गांधी वहां गए थे। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? प्रांतीय किसान सभा, जैसे ही किसान सभा आया, किसान सभा से 4 प्रश्न बनता है, 5 प्रश्न बनता है। इस 5 प्रश्नों को एक जगह लिख लीजिए। सबसे पहले किसान सभा का गठन, आयोजन किनके द्वारा, कहाँ पर? किसान सभा प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अब गया में कौन थे? उत्तर बिहार में कहाँ पे कौन थे, है ना? उसके बाद दयानंद, इसमें सहजानंद सरस्वती का क्या योगदान है, समझ रहे हैं? बेटा मतलब सहजानंद सरस्वती का कहाँ पर कुटिया था, ये पूछा जाता है। क्लियर? कार्यानंद शर्मा किस तरफ थे एक्टिव? तो सब ये जो है 4-5 लोग हैं, उनके बारे में याद रखना है। उसके बाद भारतीय मतलब अखिल भारतीय किसान सभा का जो है सो कहाँ पर ये हुआ, स्थापना हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था, कौन अध्यक्ष थे, बस इतना चीज याद करना है। क्लियर? तो इसका सही उत्तर है कार्यानंद शर्मा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है मुद्दीमन कमेटी। हाँ, ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो आपको जल्दी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आउट ऑफ तो नहीं बोल सकते, पढ़ता तो है ही, हम लोग पढ़ते तो हैं ही, इसको पढ़ाते भी हैं, लेकिन बात ये है जो ये थोड़ा सा अनुमान लोग नहीं लगा पाया होगा पहला और दूसरा देख के, जी ये मुद्दीमन कमेटी से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न एक है, लेकिन मुद्दीमन कमेटी किस चीज से संबंधित है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये है द्वैध शासन व्यवस्था से संबंधित है मुद्दीमन कमेटी। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला प्रश्न है भारत में वह महान एकता करता था जिसने, अब ये स्टेटमेंट देखिए, दूसरों को सहिष्णु नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करना भी। अब ये स्टेटमेंट जैसे ही लिखेगा ना, ये स्टेटमेंट का लोग ऐसे लिखते वक्त या महात्मा गांधी का जो बारे में जब 35 मार्क्स का एक क्वेश्चन जब पूछा, 36 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना बीपीएससी मेंस में, उसका जब हम लोग लिखते थे इसे शुरू भी करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। क्लियर है यहां तक? तो इसमें इस प्रश्न का उत्तर जो है, इसमें जो बीपीएससी ने इस प्रश्न का जो उत्तर दे रखा है ऑप्शन ई दे रखा है, उपरोक्त में से कोई नहीं इसके बारे में, नहीं सुभाष चंद्र बोस को दिया है, नहीं बाल गंगाधर तिलक को दिया, नहीं राजेंद्र प्रसाद को दिया है। तो ये स्टेटमेंट जब भी लिखते हैं हम लोग भी ना, तो महात्मा गांधी से के संबंध में लिखते हैं, तो सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। क्लियर? आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए, ये हाँ लास्ट है सेशन का। अगला प्रश्न है देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? देश के बाहर अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन? मुझे तो सुभाष चंद्र बोस का देश के बाहर में अस्थायी सरकार का गठन करने में बहुत ही योगदान रहा है। क्लियर? लेकिन इस प्रश्न का बीपीएससी ने आंसर दे रखा है रास बिहारी बोस, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, आगे बढ़े थे।
और बहुत लोगों को आगे लाए थे। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को गठित करने में रास बिहारी बोस जो है सो सबसे पहले आगे बढ़े थे। तो ये हो गया। इसके आधार पर मतलब एक प्रश्न आप देखेंगे ना, 11th-12th का भी एनालिसिस देखेंगे तो वो गदर पार्टी से संबंधित, INA से संबंधित, यानी एक इंडिया के बाहर अंदर इंडिया नेशनल मूवमेंट जो इंडिया का उससे पूछेगा। 2 प्रश्न संभावना है बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री से होने का। एक प्रश्न जो है सो आउट ऑफ इंडिया से, सिंगापुर से संबंधित पूछ सकता है, सैन फ्रांसिस्को से संबंधित पूछ सकता है, कुछ भी एक प्रश्न। तो बाहर से जो भी गतिविधियां हुई थी स्वतंत्रता आंदोलन के समय में भारतीयों के द्वारा, उसको एक जगह आप कंपाइल कर लीजिए। कांग्रेस का अधिवेशन आपको देख लेना है, और जो बहुत ज़्यादा तो आपको नहीं देखना है, लेकिन कम से कम कांग्रेस के गठन से लेकर और अंतिम तक के जितने गवर्नर जनरल वाइसराय रहे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और वाइसराय जो भी रहे, उन सब के बारे में आप थोड़ी थोड़ी जानकारी रख लें। 1857 की क्रांति से संबंधित जानकारी रखिए, प्रश्न फिक्स है। तो ऐसे करके आप अगर तैयारी करेंगे तो होगा क्या ना, आप अपने आप को मतलब जो है सो बहुत ही कॉन्फिडेंट समझेंगे, महसूस करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। और जब आदमी कॉन्फिडेंट महसूस करता है तो गलत होने वाला प्रश्न भी एग्जाम हॉल में सही हो जाता है, क्योंकि डर नहीं रहता है। एक ही बार में सही ब्रेन का जो डिस्क है ना वो सही जगह लगता है। तो आगे बढ़िए। TRE-4 का प्रश्न जो है सो फॉर्म आएगा, उसमें कुछ अभी इधर उधर संभावनाएं चल रही है, जो स्टेट होने के बाद फॉर्म आएगी। लेकिन कुछ मित्रों से यह पता चला कि शायद स्टेट ना आए, उससे पहले TRE-4 आ जाए। अब देखिए क्या होता है। ऐसा तो सब लोग यही लगा के रखे हैं, ये पहले ही आना चाहिए। तो तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को विराम मत दीजिए, पढ़िए और पढ़िए। धन्यवाद।